दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए मतदाताओं ने नेताओं की किस्मत को ईवीएम में कैद कर दिया है। 8 तारीख को दिल्ली में चुनावी परिणाम आने वाले हैं। ऐसे में अगर कुछ मुद्दा बन रहा है तो वो है दिल्ली में मुस्लिम मतदाताओं का रुख। मुस्लिम मतदाताओं ने दिल्ली विधानसभा में जमकर वोटिंग की है। ये संकेत है दिल्ली में मुस्लिम मतदाता चुनावी परिणाम को बदल सकते हैं। अभी तक माना जाता रहा है कि मुस्लिम मतदाता बीजेपी के परंपरागत वोटर नहीं है। ऐसे बहुत कम मुस्लिम मतदाता हैं जो बीजेपी को वोट देते हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि मुसलमानों ने इस चुनाव में किस पार्टी पर भरोसा जताया है। आइए समझते हैं। दरअसल दिल्ली में चुनाव संपन्न हो गए हैं। चुनाव परिणाम से पहले कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा कयास मुस्लिम वोट बैंक को लेकर लग रहे हैं। दिल्ली चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक निर्णायक साबित हो सकता है। मुस्लिमों ने इस चुनाव में जमकर वोटिंग की है। मुस्लिम बहुल इलाकों में वोटिंग प्रतिशत अन्य इलाकों से अधिक है, लेकिन इस बीच सवाल उठ रहा है कि मुस्लिम वोट किसके पास गया, कौन सी पार्टी ने इस वोट पर अपना एकाधिकार जमाया है। दिल्ली में अगर देखा जाए तो मुस्लिमों के पास 3 ऑप्शन थे, जिसमें कांग्रेस मुस्लिमों की परंपरागत पार्टी रही है। आपको मुस्लिम बीते 2 बार से चुनाव में समर्थन करते रहे हैं, लेकिन इस बार असदुद्दीन की पार्टी भी चुनावी मैदान में है। मुस्लिम तीनों पार्टियों को जमकर वोटिंग करता रहा है। इस बार मुस्लिम वोट किस ओर बटा ये कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि मुस्लिम मतदाता आमतौर पर बीजेपी के विरोध में वोट डालते हैं। यूपी और पश्चिम बंगाल में हमने देखा कि मुस्लिम संभावित तौर पर ऐसी पार्टी को वोट डालता है जो राज्य में बीजेपी के विरुद्ध सरकार बनाने की स्थिति में हो। अगर मुसलमानों ने आपको समर्थन दिया तो सरकार दोबारा बन सकती है। इस चुनाव में अगर मुस्लिम वोट बढ़ता है तो बीजेपी का बनवास समाप्त हो सकता है। आइए समझते हैं दिल्ली चुनाव में मुसलमानों का गणित। दिल्ली में मुसलमान वोट का गणित। दिल्ली में मुस्लिम आबादी कुल आबादी का करीब 15% है। इसमें दिल्ली के कई इलाकों में मुस्लिम आबादी 50% के करीब है। मुस्तफाबाद में मतदान की अधिकता। मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम आबादी 41% और हिंदू आबादी 56% है और यहाँ 67% मतदान हुआ है। ये वही इलाका है जहाँ 2020 में सांप्रदायिक दंगे हुए थे और इस बार ओवैसी की पार्टी ने दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन को उम्मीदवार बनाया है। दिल्ली का कुल मतदान। दिल्ली की 70 सीटों पर 60.42% मतदान हुआ है। ये आंकड़ा पिछले लोकसभा चुनावों से 1% अधिक है। 2020 के विधानसभा चुनावों से 1.3% कम और 2015 के चुनाव से 4.5% कम है। मुस्लिम वोटरों की भूमिका। मुस्तफाबाद जैसी सीटों पर मुस्लिम वोटरों की संख्या महत्वपूर्ण है और इनका मतदान चुनाव परिणामों को प्रभावित कर सकता है। बता दें कि दिल्ली के एग्जिट पोल भी आ चुके हैं। सभी एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त मिलती दिख रही है। इनमें कई एग्जिट पोल में बीजेपी को एक तरफा जीत भी मिलती दिख रही है, लेकिन इस चुनाव में कोई भी एग्जिट पोल आम आदमी पार्टी की सीटें बीते चुनाव जैसी नहीं बता रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि दिल्ली की राजनीति में जनता किस पार्टी पर अपना भरोसा जताती है। 11 एजेंसियों ने अपने एग्जिट पोल किए हैं, जिसमें लगभग सभी एग्जिट पोल में बीजेपी और आप में कड़ी टक्कर दिख रही है। पिछले 2 बार से दिल्ली में एक भी सीट नहीं जीतने वाली कांग्रेस का खाता खुल सकता है। फिलहाल सिर्फ आकलन किया जा सकता है। असली परिणाम 8 तारीख को आएंगे, जब जनता का फैसला सबके सामने होगा। बहरहाल दिल्ली में सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दम भर रहे हैं। ऐसे में चुनाव परिणाम ही इस मुद्दे पर कोई स्पष्टता दे पाएंगे। दिल्ली का चुनाव अपने आप में खास होता है। देश के लगभग हर कोने से अच्छी खासी तादाद में लोग दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली के चुनाव से देश की नब्ज भी समझी जा सकती है। दिल्ली चुनाव आने वाले बिहार चुनाव के लिए भी राजनीतिक बिसात बिछा देंगे। दिल्ली चुनाव में लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।